साथियों नमस्कार। मैं वरुण कुमार त्रिपाठी, निदेशक एसआईपी फाउंडेशन। मित्रों, चूँकि मैं अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन का विद्यार्थी रहा हूँ, तो जो ईरान, इज़राइल और यूएसए के बीच जो वार चल रहा है, तो बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं इस पे कुछ लिखूं, कुछ इस पे बोलूं, क्योंकि ये एक ऐसी वर्ल्ड वाइड एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई है कि जिस पे बोलना बहुत मुझे लगा कि जो मैं अपना पक्ष है वो मैं भी अपना पक्ष रखूं, क्योंकि इस युद्ध के बहुत सारे रीज़न हैं। उनमें से एक रीज़न ऐसा भी है, शायद हम लोगों ने उस पे अभी दृष्टि नहीं डाली है। मित्रों, हुआ क्या है कि पिछले आप लास्ट 10 ईयर्स देखेंगे तो उसमें जो क्रूड ऑयल है उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो गया है। उसका मेन रीज़न क्या है कि क्रूड ऑयल से हम सभी जानते हैं कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, नैप्था और बिटुमेन प्राप्त होता है। लेकिन ये तो इसके एक प्रोडक्ट हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ इस जो क्रूड ऑयल है इससे लगभग 6000 प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और पूरे दुनिया में, चाहे वो सौंदर्य प्रसाधन हो, साबुन हो, आपका पेंट हो, आपके जितने भी पॉलिस्टर यार्न हैं, जितना भी प्लास्टिक का सामान है, जितना भी प्लास्टिक से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हमारी जो है क्रूड ऑयल से ही प्राप्त होती हैं। तो ये पेट्रोल और डीजल गैस ही नहीं, एक बहुत बड़ा रोल है जो क्रूड ऑयल से, चाहे सड़क का मैटर हो, डामर प्राप्त होता है, विटामिन प्राप्त होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हमें क्रूड ऑयल से निकलते हैं। और जैसा कि सबको ज्ञात है कि इस समय चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। उसके प्रोडक्ट्स इतने सस्ते होते हैं कि पूरे विश्व की कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग में बराबरी कर पाए या उससे तालमेल बिठा पाए। उसमें एक दो रीज़न बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वहाँ इस चाइना की स्किल्ड लेबर है, और इसके साथ साथ में चाइना ने जो रॉ मटेरियल है वो इतने सस्ते दर पे उपलब्ध कराता है अपनी फैक्ट्रियों की, जिसके अन्य देश कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप क्रूड ऑयल का ही ले लीजिए। चाइना ने विगत 10 वर्षों में पिछले पूरे दुनिया में अपने 2 पेट्रोल पंप लगाए। एक पेट्रोल पंप था वेनेजुला और दूसरा था ईरान। ईरान में पीछे कई वर्षों से प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन ईरान की अपनी अर्थव्यवस्था चल रही थी, उसके अपने एक्सपेंसेस चल रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य चल रहा था। तो ये चल कहाँ से रहा था, जबकि वो अपना खुले बाज़ार में क्रूड ऑयल और गैस को बेच भी नहीं सकता था। तो मित्रों, आपको जान के हैरानी होगी कि जो ईरान था वो अपना क्रूड ऑयल और गैस चोरी से चाइना को बेचता था। ईरान ने क्या किया पिछले कई वर्षों से कि उसने जो दुनिया के पुराने टैंकर थे वो खरीदे और उनका जीपीएस सिस्टम निकाल दिया। जीपीएस सिस्टम निकाल के उन पे टैंकरों में उनमें तेल भरा जाता था, और एक निश्चित दूरी तय करने के पश्चात में वो टैंकर जो थे, जो क्रूड ऑयल अपने ईरान का लेके आते थे, और वो चोरी से चाइना के शिप में ट्रांसफ़र किया जाता था। तो जिससे क्या होता था कि जो दुनिया भर की कंट्रीज़ थे वो एक बाज़ार रेट पे क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, लेकिन चाइना ऐसा नहीं कर रहा था। चाइना ने क्या किया कि जो क्रूड ऑयल लिया वो एक तो चोरी का माल था, तो ईरान का जो क्रूड ऑयल था, गैस थी, वो चोरी की छुपे में उसको परचेज़ करता था। और जब चोरी का सामान होता है तो आप लोग निश्चित जानते हैं कि चोरी का माल औने पौने दामों पे मिलता है। तो उनकी जो चाइना की फैक्ट्रियां थीं, उनको क्रूड ऑयल एक तो सबसे सस्ते दर पे मिल रहा था, और सस्ते दर के साथ साथ में उनकी लेबर कास्ट भी कम पड़ रही थी। इसलिए अमेरिका के जितनी भी फैक्ट्रियां थी, जितनी भी उनकी कंपनीज़ हैं, चाइना से कोई भी दुनिया की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में बराबरी नहीं कर पा रही थी। और चाइना ने यही सिस्टम अपना पूरे वेनेजुला में बना रखा था। वेनेजुला के शासक को वो पूरा पैसा ट्रांसफ़र करता था। पूरा वेनेजुला एक तरह से देखा जाए तो चाइना का एक पूरा हब बन गया था। वहाँ का जितना भी क्रूड ऑयल होता था वो सारा का सारा चाइना खरीदता था। तो इस स्थिति को देख के, चूँकि ट्रंप प्रशासन
इतना मूर्ख नहीं है कि वो किसी भी तरीके से वेनेजुला पे अटैक कर दे, फिर ईरान पे अटैक कर दे। तो जब तक कि यूएसए को लगा कि उसके ये पेट्रोल पंप अगर बंद नहीं किए जाएंगे तो आगे फ्यूचर में चाइना को कोई किसी तरीके का चैलेंज नहीं दिया जा सकता। दूसरा, चाइना ने क्या किया कि जो ईरान से क्रूड ऑयल खरीदता था उसके बदले में वो युआन ही देता था, और ईरान उसकी मुद्रा से, युआन से, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वहाँ से जो मटेरियल था वो सारा का सारा चाइना से खरीदता था। और चाइना ने ईरान को टेक्नोलॉजी में भी सपोर्ट किया, क्योंकि जो कंट्री एक सुई तक नहीं बना सकती है वो कंट्री इतनी मारक क्षमताओं के इतने सस्ते रेट पे मिसाइलें कैसे बना सकती है। तो वो अब दुनिया से छिपा नहीं है कि वो सारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो चाइना की है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो इतनी लो जा रही है उसके पीछे भी चाइना है। तो अभी तक क्या होता था कि चाइना बड़ी दूर से हट के अमेरिका के साथ बार करता था, लेकिन ये ईरान का जो पहला जो फाइट हो रही है वो इसमें खुल के चाइना का, चाहे सैटेलाइट सिस्टम हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ की टेक्नोलॉजी हो, पूरी तरीके से खुल के सामने आ गई। भले ही वो मीडिया का अभी केंद्र बिंदु नहीं बना है, लेकिन ये निश्चित रूप से जो डिप्लोमेसी होती है वो उसमें ये चीज़ खुल के आ गई है कि इसमें पीछे 100% रूप से चाइना है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि ये पहला ऐसा यूएसए का बार हो रहा है जिसमें ना तो नाटो शामिल हो रहा है और ना उसके सहयोगी देश शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कंट्रीज़ के अपने व्यापारिक चाइना के साथ में रिलेशन है, और वो रिलेशन कहाँ तक काम करते हैं, किस तरीके की इफ़ेक्ट डालेंगे। वैसे भी यूरोप जो था वो यूक्रेन के चक्कर में वहाँ पे फंसा हुआ है। तो ये जो पूरा यूरोप है या जो और नाटो के मेंबर्स हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि हम एक नई समस्या और खड़ी कर लें, लेकिन यूएसए का पूरा फोकस है कि हम इन केन प्रकारेण इन दोनों पेट्रोल पंपों पे कब्जा करेंगे। एक पे यूएसए यानी कि वेनेजुला पर खुलेआम यूएसए ने कब्जा कर लिया, वहाँ पे अब सारा का सारा जो क्रूड ऑयल है वो अमेरिका के कब्जे में है। और दोस्तों, आपको जान के एक और हैरानी होगी कि इस पूरे युद्ध में आपने एक न्यूज़ मीडिया में आई थी, शायद पढ़ी भी होगी, कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अब इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्री यूएसए में कर रही है और एक बहुत बड़ी रिफाइनरी लगा रही है जहां पे मोस्टली वेनेजुला का जो क्रूड ऑयल है वहां पर रिफाइंड किया जाएगा और दुनिया के अन्य देशों में भी सप्लाई किया जाएगा और भारत में भी आएगा। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री इस तरीके का एक प्रोजेक्ट अमेरिका में लगाने के लिए उनका एमओयू साइन हुआ है। तो ये इस तरीके की एक घटनाएं हैं जो कि विश्व लेवल पे दिखाई पड़ रही हैं। तो अमेरिका ऐसा नहीं है कि वो केवल इजराइल ही एक पार्ट है, वो भी एक पार्ट है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पार्ट है कि अब अमेरिका खुल के चाइना पे अटैक कर रहा है। वो अटैक बाया ईरान है, और इस तरीके की जो घटनाएं हैं जो सामने आ रही हैं उसका प्रमुख कारण यही है कि अब चाइना के अगेंस्ट में यूएसए पीछे नहीं हटेगा और वो किसी भी तरीके से इस युद्ध को वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक वो चाइना की सप्लाई को रोक सके। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आगे अन्य जो इसके एस्पेक्ट है उन पे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।